एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी एमा का फॉर्म आपको कैसे भरना है और जैसे आप भर दोगे उसके बाद की क्या प्रोसीजर है, पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, कि आप कोई गलती ना करो। एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके आगे जो आपके प्रोसीजर होते हैं ना, स्पॉन्सरशिप टेस्ट का, साइकोमेट्रिक टेस्ट का या इंटरव्यू का, वो कैसे काम करता है, कैसे आपको कितने टाइम में आपको वहां से मेल आने वाले। तो ये सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा लंबी वीडियो है लेकिन आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी, जिससे आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म फिलिंग में, और साथ ही साथ आपको आगे का सारा पता हो कि आपको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। Hey guys, what's up? This is AJ and welcome to the first episode of Form Filling with AJ. And in this series, I'm going to show you how can you fill the form of different institutes. और मैं इसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज और बहुत ही इजी मैनर में आपको बताने वाला हूं कैसे आप फॉर्म को भर सकते हो कि आप कोई गलती ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर्म फिलिंग में बहुत ज्यादा गलतियां देखी जाती हैं और कभी कभी आप गलत ईमेल डाल देते हो जो आपका एक्टिव नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है बाद में। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। और इस सीरीज में मैं आपको ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, क्योंकि अभी स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स आ रहे हैं। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म आपको कैसे भरना है। और आपको पता ही होगा जैसे कि इंडिया का बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो एमा है, और उसमें हम इसी के बारे में बात करने हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार हमें देते रहें। हे गाइस, व्हाट्स अप। और आज हम भरने वाले हैं एमा का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द डीएनएस। एंड सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम खोल देना है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आप लैपटॉप या अपनी पीसी से ही फॉर्म फिल करें। अगर आपके पास मोबाइल है कर सकते हो उससे भी फिल, बट कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो उससे प्रेफरेंस रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पर सर्च कर देना है www.ema.edu.in। ठीक है, जैसे ही हम इस साइट पे जाएंगे तो हमें एक नया पेज खुलता हुआ मिलेगा, वो है आपका एमा की जो ऑफिशियल साइट है। तो दिस इज टेकिंग टाइम बाय द वे। तो ये आप देख सकते हैं एक पेज हमारे सामने खुल गया है। ये एमा की ऑफिशियल साइट है और इसमें आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप देखोगे दूसरे यहाँ पर आपके कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो कि हम भरने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जीएमई का हो गया। ठीक है, मैकेनिकल के बाद जीएमई का अगर किसी को करना है तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। ईटीओ का आपके पास हो गया, आपके पास एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज का हो गया। ठीक है, यहाँ से तो मोस्टली आपके पास ये मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा एमा का देखा लाइफस्टाइल मिल जाएगा। ठीक है, कि वहाँ कैसी लाइफ है। और हमें क्या करना है, सिंपल सा सीधे से रीड मोर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डीएनएस के नीचे जो रीड मोर है तो वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को आप देख सकते हो। यहाँ पर मोस्टली आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए, एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है 1 ईयर डीएनएस प्रोग्राम। ठीक है, डीजी के अंडर जो भी आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 सेमेस्टर एग्जाम्स आपके 6 महीने के होंगे, 1 साल का यहाँ पर ये ड्यूरेशन इसका होगा। एंड आफ्टर दैट आपका जो 18 मंथ्स का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, आप इस रीड मोर में जाके और भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 60% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए 12th में, और 65% मार्क्स आपके पीसीएम में होने चाहिए। अगर आपके नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, फिर उसके साथ साथ बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स का भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपका ये है कि 12th में आपका 60% तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने बीएससी की है और आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके फाइनल ईयर में 60% मार्क्स से
कम नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही बीई बीटेक वालों के लिए भी ये है और सेम इसमें भी यही है, ठीक है। 60% से ज़्यादा आपके पीसीएम में होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आपको इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 60% से नीचे आपके नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुतों में यहाँ पर 50% है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पीसीएम में भी 65% है और इंग्लिश में भी 60% आपके होने चाहिए। मिनिमम आपकी जो क्राइटेरिया 60% है, ठीक है। हम एज लिमिट की बात करें 17 से 25 तक की है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप देखोगे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लिमिटेशन है, जैसे कि आप 17 18 साल या 20 साल तक में रहती है, बट यहाँ पर 17 से 25 तक है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 17 से 25 के अंदर अगर आप हो तो आप यहाँ पर एमा का फॉर्म भर सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो यहाँ पर ये सारा जो भी है, ठीक है, ये आपका मेडिकल होगा जो, तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट हो, साथ ही साथ जो आपकी आई साइट है 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्राइटेरिया है वो है आईम्यू सीटी का, ठीक है। आईम्यू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट होता है आईएमयू के द्वारा, इसमें आपको एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, मतलब सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि आपको करना है कैसे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आपको करना है। अभी यहाँ पर ऑफलाइन तो नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। अदरवाइज ऑफलाइन में आपको ऑफिस भी विजिट करना पड़ता है, बट अभी ऑनलाइन है, तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो आप ये देख सकते हो डीएनएस, जीएमई, ईटीओ मॉड्यूलर कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके। तो आपको डायरेक्ट डीएनएस के नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ एक नया पेज मिलेगा। इसमें बहुत से यहाँ पर नोटिस फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, यहाँ पर आपको काफ़ी पढ़ने को है, टर्म्स हैं, आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन ठीक है, आप यहाँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर देना है एग्री, ठीक है। जैसे ही आप एग्री यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम सबमिट करना होगा सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नेम डाल देता हूँ, ठीक है, अजय। वैसे मैं यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं पहले से इंस्टीट्यूट में हूँ, बट हाँ फिर भी आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसे ये फॉर्म भर रहे हैं। तो आ, आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होगा, और जैसे आप कैप्चा डालते हो, सबमिट करते हो, तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको देखो, अगर आप देखोगे काफ़ी इजी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सही सही आपको भरनी पड़ेंगी। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं आधार नंबर से। आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधार नंबर अगर आप एक बार भर देते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस जो आधार कार्ड से, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का कार्ड वो एक ही है, ठीक है, आधार कार्ड आपका एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप एक फॉर्म भरते हो ना, तो आप 3 महीने बाद उसको फिर से नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो उस आधार कार्ड को इसलिए यहाँ पर मैंडेटरी किया हुआ है। आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपको यहाँ पर अपलोड आधार कार्ड डालना है, ठीक है। आपका जो आधार कार्ड है उसको स्कैन करके यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आपकी कैटेगरी हो गई। कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर गलती मत करना, कैटेगरी सही डालना। कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल है, ओबीसी, एनसीएल है, एससी, एसटी एंड अदर्स, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो जरूर डालें, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा, अगर आप गलत डालते हो तो ना आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आईएमयू सिटी में भी फिर वहाँ पे वेरीफाई होता है, और दोनों सेम होने चाहिए। साथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप जनरल के अलावा दूसरी कैटेगरी में लाइक करते हो। फिर आपका फर्स्ट नेम हो गया, जो भी आपका नेम है, मिडिल नेम, सर नेम आप डाल सकते हो, आपका जेंडर हो गया, ठीक है, मेल या फीमेल आप जो भी हो वो डाल दो। आपका बर्थ प्लेस, ठीक है, ये आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो। सीटी एप्लीकेशन नंबर हो गया, ठीक है। अभी आप ये छोड़ सकते हो, ठीक है, सीटी एप्लीकेशन नंबर अभी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अभी आप फॉर्म भर रहे हो। मोस्टली ये सीटी एप्लीकेशन नंबर अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीटी रैंक की, जो कि आईएमयू सिटी रैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन नंबर भी उसी का ही है। और अभी आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप में इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आईएमयू सिटी लास्ट में होता है, ठीक है। तो फादर्स नेम यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो, मैंडेटरी है। फादर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर आपका मदर्स नेम हो गया, मदर्स ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आता है फैमिली एनुअल इनकम, ठीक है, एक साल में कितनी आपके फैमिली में इनकम आती है, तो आप वो डाल सकते हो। सही डालें, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और यहाँ पर चूज फाइल, ठीक है, एनुअल इनकम, ठीक है, जो आपकी है, तो उसका कोई प्रूफ है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है, उसको स्कैन करा के।
फिर हम बात करते हैं एड्रेस के बारे में। एड्रेस आप वही डाल दें जो आपका आधार कार्ड में है, ठीक है, आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल दें या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे डाल दें। फिर आपका स्टेट हो गया, स्टेट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टेट के साथ साथ आपको यूनियन टेरिटरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाँ ये दमन एंड दीव हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, तो ये यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल है। फिर आपका पिन कोड हो गया, पिन कोड भी आप डाल दें। एंड आपकी सिटी हो गई, सिटी यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, देन सिटी आपको वहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रदर सिस्टर डिटेल्स की। तो ब्रदर सिस्टर डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। नेम में आपका जो भी भाई या बहन है उसकी एज डाल दें, उसका जेंडर डाल दें, क्वालिफिकेशन डाल दें, ठीक है। ऐड और रिमूव आप यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जो ऊपर का है वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ना जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आती है ना आपके एप्लीकेशन के या आपके इंटरव्यू रिस्पॉन्सिव टेस्ट जो भी है, तो वो आपके इन नंबर पे आएंगी जो आप यहाँ भरने वाले हो, ठीक है। और वेरीफाई भी आपको करना होगा, तो पहले आपको यहाँ पर नंबर डालना है, देन वेरीफाई और नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपना वेरीफाई करोगे देन आपका वेरीफाई हो जाएगा जो नंबर है। और याद रखें ये अपना नंबर डालें, कोई घर वालों का नहीं डालें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपका टेलीफोन नंबर ऑप्शनल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा अपना अगर कोई नंबर है वो भी डाल दें। फिर हम बात करते हैं फादर्स का, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। फिर आपको मदर्स का नंबर है जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है, आजकल के जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है, वो ईमेल कोई से भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल एड्रेस। इस पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आने वाली है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आप जब अपना कोर्स कर रहे होंगे ना उस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन इसी ईमेल पे आने वाली है। तो ईमेल एड्रेस अपना अच्छा डालें, सही डालें, अल्टरनेटिव भी जरूर डालें, ठीक है। क्या पता कि पहले में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अल्टरनेटिव में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है उससे। फिर हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको पहले ही एलिजिबिलिटी बताई थी, तो उस हिसाब से आपको डालनी है। आपके पास ऑप्शंस हैं 12th का और बीएससी बीटेक, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, एक 10th का एक 12th का है। 10th का आप डायरेक्ट डालोगे, 10th का वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10th का जस्ट फॉर द रिकग्निशन ऑफ योर कह सकते हो एक कि आपने किस बोर्ड से किया हुआ है इसके लिए है, या बर्थ नेम मैच करने के लिए, या आपकी एज जो है मैच करने के लिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो 12th है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, अगर आपने 12th पास कर लिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भर दोगे, ठीक है, अपनी जो भी स्कूल का नाम है, बोर्ड आपका हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से यहाँ पर आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे। सीबीएसई जैसे मेरा था तो मैंने सीबीएसई यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। पासिंग ईयर जब भी मैंने पास किया है। इंग्लिश परसेंटेज हो गई आपकी, एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट का मतलब है कि आपके टोटल परसेंटेज कितनी है, ठीक है। सीजीपीए या परसेंटेज दोनों में से किसी में भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक है, काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि भैया अभी मैं 12th में हूँ तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है अपीयरिंग अवेटिंग रिजल्ट्स। यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप क्लिक करके देन यहाँ पर आप आगे ये भर सकते हो, ठीक है। वैसे एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये अगस्त के टाइम के लिए, ठीक है, जो वेटिंग वाला है, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि होता है कि बहुतों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आए नहीं होते, तो इस वजह से आपको उस टाइम पे ये क्लिक करना है फैब में। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल तो रहा है बट यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पीसीएम परसेंटेज मैंने आपको बताया 65 से ऊपर होनी चाहिए, तो तीनों का जो कंबाइंड होगा और ऐड करके आप डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो, और पीसीएम परसेंटेज आपकी 65 से ऊपर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे आपकी हाइट है। हाइट में आपको सेंटीमीटर में डालना है। सपोज करो जैसे आपकी 5'7" है, ठीक है, तो उसको आप सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ डाल सकते हो। फिर आप वेट अपना डाल सकते हो केजीज में। फिर उसका बीएमआई आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट करके डाल देना। देन यहाँ पर एक और है होल्डिंग पासपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो सीधे पासपोर्ट पहले ही बना लो। आप बता सकते हो ये है या नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब फॉर्म भर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कि होल्डिंग पासपोर्ट में। लेकिन हाँ जब एडमिशन होगा ना तो उससे पहले वेरिफिकेशन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, उस टाइम पे पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका है यस नो अप्लाइड ये आपके बता दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपकी हैं वो भी आप अपनी भर सकती हैं। आपको डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, जो भी,
ठीक है। हॉबीज आपने जरूर डालें, ठीक है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बाय द वे आप यहाँ पर अपनी रैंक डाल सकते हो। अगर आपने नेशनल गेम खेला है कोई या किसी स्पोर्ट्स में अच्छा सा कुछ योगदान है आपका, तो वो डालें, ठीक है। हॉबीज में आप वो डाल सकते हो, डांस, सिंगिंग, जो भी है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर एक लास्ट का जो आ जाता है पार्ट, तो ये देख सकते हो आप, हैव यू अप्लाइड बिफोर। तो आपको बताना है कि हाँ मैंने पहले अप्लाई किया है या नहीं किया है, बता देना यस अगर आपने पहले ही किया है। फिर आपको ऑप्शन ये मिलेगा, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अगर आपको किससे पता चला है, इंटरनेट से पता चला है, अपने दोस्तों से पता चला है, किसी और से पता चला है, प्रिंट मीडिया या कैरियर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इनमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो अगर आपको मेरे चैनल से पता चला है, ठीक है। सो हैव यू पेड एनी वन और बीन आस्क्ड टू पे फीस फॉर सिलेक्शन अदर देन ऑनलाइन टेस्ट, इफ यस प्लीज। अगर आपको अभी तक किसी ने ऐसा बोला है कि मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगा, आपको कुछ फीस देनी है, तो आप बता सकते हो डिटेल्स। वैसे हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भर के ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ है जो वो है, हैज़ एंग्लो ईस्टर्न विजिटेड टू योर स्कूल कॉलेज फॉर कैरियर गाइडेंस। अगर आपके स्कूल में कभी एंग्लो ईस्टर्न की तरफ से कोई प्रेजेंट करने आए हैं, कोई बताने आया है कि मर्चेंट नेवी के बारे में या अपने या एंग्लो के बारे में, एमा के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, येस एंड नो, एंड यू कैन फिल इट, ठीक, अकॉर्डिंग जो भी हुआ है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये नाउ लास्ट में डिस्क्लेमर है, आई कंफर्म दैट आई हैव नॉट अटेंडेड एनी प्री सी ट्रेनिंग कोर्स इन फुल और इवन इन पार्ट एट एनी अदर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में अपना डीएनएस कोर्स नहीं किया, मतलब आप जस्ट आपने 12th फिनिश की है और आप अभी कर रहे हो, या आपने बीएससी फिनिश किया है, या आप डायरेक्ट ये कोर्स करना चाहते हो, आपने अभी तक कोई डीएनएस कोर्स कहीं से नहीं किया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, आई सर्टिफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट इज ट्रू, और यही है, ठीक है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो सारी सही है, ठीक है। और अगर कोई गलती पाई जाती है आपके फॉर्म में तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बस यही है। और लास्ट, आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या कर देना है, जैसे आप सब चीज़ों को भर दोगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको करना क्या क्या है। आपको लास्ट में ये सबमिट का ऑप्शन है ना, ये आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपने ये फॉर्म भर दिया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे की जो प्रोसीजर है वो कैसे चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था जो आपका ईमेल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस ईमेल को आप एक्टिव ईमेल रखें, अपने खुद का ईमेल रखें, ऐसा नहीं अपने घर वालों का, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी, क्योंकि मेल आप पढ़ते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको पहला एक मेल आएगा, उस मेल में आपका एप्लीकेंट नंबर होगा, आपका कुछ और डिटेल्स होंगी, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आपको फर्दर डिटेल्स बताई जाएंगी और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब इसके आगे का सीन क्या है, देखो जो भी डेट्स आएंगी तो सबसे पहले हो गया आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो एक दिन होता है, और इंटरव्यू उसके बाद का एक शेड्यूल डेट होती है तो उस टाइम पे होगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम भी लग जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 7 ही दिन के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब बहुतों का ये रहता है कि भैया मेरे को तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल उन्हें मेल करें कि मैम मुझे इतने दिन हो गए, अगर ज्यादा टाइम हो जा रहा है तो आप उन्हें मेल करें, मैम मेरे को इतना टाइम हो गया है तो काइंडली चेक कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कब मेरे को डेट मिलने वाली है। तो हाँ कभी कभी ऐसा होता है, तो आप रिप्लाई करके एक बार मेल करके उन्हें बता दें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लग जाता है। 7 से 14 दिन आपको स्टार्टिंग में देखने को लग जाएंगे आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट की डेट के लिए। वो आपको बता दी जाएंगी, मे भी 1 हफ्ते के अंदर भी आ जाती है कभी कभी, और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतना तारीख को है, और जो वो तारीख होगी ना वो 15 दिन के अंदर ऐसे लाइक करती है, ठीक है। तो वो आपको बता दी जाएगी कि ये डेट है, इस दिन आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। फिर आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एंड देन अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको बताया जाएगा कि आगे आगे इंटरव्यू की जो डिटेल्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी। और जो इंटरव्यू होते हैं ना वो स्लॉट्स में होते हैं, मतलब इस तारीख को इतनों के इंटरव्यू हो रहे हैं और इस तारीख को इतनों के इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको स्लॉट मिलेंगे और इंटरव्यू के लिए आपको काफी टाइम मिल जाता है।
काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है, 1 महीने का भी कभी कभी टाइम मिल जाता है। तो इंटरव्यू की डेट्स भी आप ये मान के चलो 15 दिन के बाद हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, कभी कभी 15 दिन हो जाते हैं, कभी कभी 1 महीने के बाद भी आपको डेट मिल सकती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आपको मेल चेक करते रहना है, ठीक है। आप जैसे मेल चेक करते रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे आप स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपने क्लियर कर दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, वैसे ही आपके जो भी प्रोसीजर्स है मैंने पहले ही एक्सप्लेन किए दूसरे वीडियो में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे चेक कर लेना, उसमें आपको आगे का प्रोसीजर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था प्रोसीजर और यही थी डेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में आपको 1 महीने भी लग सकता है और उससे ज्यादा भी लग सकता है कभी कभी। तो यही है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी।